सभी को नमस्कार। और आज हमारा है डे 12, लुइस है द मिरर वर्क का। अभी तक हमने सीखा मिरर से बात करना, मिरर से दोस्ती करना, अपनी इनर टॉक के बारे में हमने सीखा कि अपनी इनर टॉक को कैसे पहचाने, कि हम अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर हमने सीखा कि क्या बोलते हैं, जो हम सेल्फ क्रिटिक है हमारे अंदर का, वो हमारे साथ कैसे काम करता है, उससे कैसे डील करना है। फिर हम और आगे बढ़े, हमने अपने चाइल्ड जो होता है इनर चाइल्ड को हील किया, इनर चाइल्ड से बात की, उसको पहचाना। उसको लेके चल रहे हो ना आप लोग, सब लोग? इनर चाइल्ड को याद रखो, अपने आप को खुशी देने, दिन में कोई एक काम ऐसा करो जिससे आपको अच्छा लगे। फिर हम ने कल किया था, अपने एंगर पे काबू किया। ठीक है, 11th डे पे हमने एंगर पे काबू किया। उसके पहले हमने सीखा था कि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं मिरर वर्क के जरिए। आज है डर। आज जो बारी है 12वें दिन की, वो है हमारा इनर फियर। अंदर भी बढ़ जाता है, बाहर भी बढ़ जाता है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। जब हम लोग बहुत छोटे स्कूल जा रहे होते थे, तो रास्ते में ना हमारे यहाँ एक नगाड़ा बजाने वाला घूमता था। वो नगाड़ा बजाता था और खुद को कोड़े मारता था। उसका साउंड मुझे इतना डरावना लगता था, इतना डरावना लगता था कि आज भी अगर वो चीज दिखाई दे, तो मैं, जो भी मेरे साथ होता, मैं उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे छुप जाती हूँ। फिर मैंने उसको किया ओवरकम, कुछ भी करके, क्योंकि ये बहुत बचकानी हरकत है कि एक बार मैं अपनी छोटी बेटी के पीछे छुप गई थी। तो फिर उसको मैंने कहा कि क्या करेगा, मुझे तो मारने नहीं आएगा ना। खड़ी रही मैं सामने, उसको सामना करके वो डर को भगाया। जब हम, हमारे यहाँ बहुत स्पिरिचुअल है जहाँ हम रहते हैं, एमपी में, जबलपुर में। तो वहाँ हर त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो जब नवरात्रि का टाइम आता है ना, तो वहां पे जवारे विसर्जन का जलूस निकलता है। जब वो जलूस निकलता है, तो उसमें बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो अपने सर पे कलश रखे होते हैं और उनको माता आई हुई होती है। मैं उस वाइब्रेशन से भी बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो ना अपने सेंस में नहीं रहते। उनके हाथ में तलवार है और उनका बस चला तो वो तो मुझे काट भी देंगे, मार भी सकते, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कभी उस चीज का सामना नहीं करती थी। बट पता नहीं एक बार ऐसा क्या हुआ कि मैंने कहा आज तो पास से देखना है। और मैं गई और बहुत पास से भी देखा, और उन लोगों को पैर भी छुए। तो समझ आया कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन का डर है। तो बहुत सारे इनर फियर हमें डाल दिए जाते हैं। बहुत सारे इनर फियर, हम कुछ चीजों को देख के डर जाते हैं। कभी कभी ना, फ्राइडे के दिन हमने पिंक सूट पहना था तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब अगर फ्राइडे आएगा और हमने पिंक सूट पहना ना, तो पूरे दिन हमारे दिमाग में रहेगा कि आज एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ ऐसी चीजों का फियर बैठा लेते हैं। सुबह को निकले, गाय बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये भी एक इनरफेयर है। भले ही हम इसको बोलते हैं कि ये मतलब रूढ़िवादिता या अंधविश्वास है। इतना फियर हो जाता है कि इसने रास्ता काटा, अब मेरा एक्सीडेंट निश्चित है, हम खुद ही बढ़ जाते हैं जाके। हमारा सब कॉन्शियस हमको इतना डरा देता है, क्या बताएं। तो इन, ये जो सारे इनर फियर होंगे, हर नई बात से डर लगेगा, हर नए बदलाव से घर डर डर लगेगा। पुराने घर से नए घर जाओगे, अगर नया घर, बड़ा घर खरीदोगे, तो वहां शिफ्ट होने में डर लगेगा। कभी कभी आप घर में अकेले होगे तो लगेगा मंजुलिका घूम रही है, उससे डर लगेगा। बहुत सारे डर होते हैं हमारे अंदर। तो इन डर से को कैसे हमें काबू पाना है, इन डर को हम, अगर कोई डर हमारे अंदर बैठ गया है तो उसको कैसे निकालना है, आज के लेसन में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो, तो मेरी हेल्प कीजिएगा। Today we learn about how to diffuse the power, fear and over you, and trust that life is taking care of you। आज हम अपने ऊपर डर के नियंत्रण करने के बारे में सीखेंगे, और ये विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन जो है ना, हमारी लाइफ हमारी देखभाल कर रही है। वो हमें टेक टेक केयर कर रही है। अगर हमें जीवन मिला है तो डरने के लिए नहीं मिला है। हम अपनी सुरक्षा के लिए डरते हैं, लेकिन ईश्वर की, ब्रह्मांड की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बहुत तूफान आता है तब भी डाल पे बैठी हुई सोती हुई चिड़िया भी नीचे नहीं गिरती है। लुक इन योर मिरर, टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्लो अ किस दैट ब्यूटीफुल पर्सन हु इज लुकिंग बैक एट यू। You are getting stronger each day. Thank you, mirror, for helping you release your past and reflect more positive thought for your way. Life loves you, and so
एंड सो डू। मतलब अपने आईने के सामने देखो, एक लंबी गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और अपने आप को एक किस दो। उस व्यक्ति को किस दो जो आईने के पीछे से सामने से आपको देख रहा है। उस मिरर को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहो, और अपना पास्ट रिलीज करने के लिए थैंक यू कहो। ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको पॉजिटिविटी में जो उसने रिफ्लेक्ट किया है उसके लिए थैंक यू कहो। लाइफ लव्स यू एंड तब क्या होता है कि जीवन आपको प्रेम करता है, और मैं भी आपको प्रेम करती हूँ। ठीक है। टुडे योर मिरर वर्क इज ऑन द इमोशन दैट यू कैन ब्लॉक यू फ्रॉम loving yourself, forgiving other and having happy life. Deserve that emotion is fear. आज हम मिरर वर्क की ऐसी भावना, मतलब मिरर वर्क के ऐसे इमोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसने आपको ब्लॉक करके रखा है। ठीक है। और ब्लॉक करके रखा है दूसरों को माफ करने। देखो, फॉर गिविंग क्या बोल रहा है कि फॉर लविंग योर सेल्फ, फॉर गिविंग अदर्स, अपने आप को प्यार करने से भी रोक रखा है, दूसरों को माफ करने से भी रोक रखा है, एंड हैविंग द हैप्पी लाइफ यू डिजर्व। ठीक है। और उस जिंदगी को भी रोक रखा है जो आप डिजर्व करते हो। इस इमोशन को जिसने इन सारी चीजों को ब्लॉक कर रखा है उसको कहते हैं डर। Fear is rampant on the planet today in the form of war, murder, greed, mistrust, fear, a lack of trust in yourself. When you can overcome your fear, you will be begin trust life, you will be begin trust that life is taking care of you। पूरी प्लेनेट में डर ही डर फैला हुआ है। वो युद्ध के रूप में हो सकता है, मर्डर के रूप में हो सकता है, लालच है ना, अविश्वास के रूप में हो सकता है, दूसरों पे विश्वास की कमी के कारण हो सकता है। जब आप इन सब डरों से बाहर आओगे तो आपकी जिंदगी में क्या होगा, आप विश्वास करना शुरू करोगे, और ये विश्वास करना शुरू करोगे कि जीवन जो है वो आपकी देखभाल के लिए है। द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर फील द फियर एंड डू इट एनीवन, Shoshan Jessifers wrote, if every day feels fear when approaching something totally new life, yet so may are you out there doing it despite the fear, then we must conclude the fear is not the problem। कौन है? फील द फियर नाम की एक बुक है जो अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर, जिनका नाम क्या है, सूजन जेफर्स। उन्होंने लिखा है कि यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने से डर लगता है, और आपको अपने जीवन में जो नई चीज को करने से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो चीज ऑलरेडी कर रहे होते हैं। ওই একটা মিরর ওয়ার্ক বইটা বলছিলাম না, সেই ক্লাসটাই। इसका वो ऑन है माइक। ওকে, আমি পরে কথা বলছি, হ্যাঁ। বাই। বাই। मौसमी। ठीक है। मितले। हाँ जी, अनम्यूट कर लो। मेरा एक बहुत जरूरी फोन आ गया था, मैं उसमें बिजी हो गई थी थोड़ा। सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो बेस्ट सेलर है इंटरनेशनल जिसने फील द फियर लिखा है, एंड टू इट एनीवे एंड डू इट एनीवे, इसका मतलब ही कितना अच्छा है। देखो, डर को फील करो, फील द फियर, है ना। तो इनकी राइटर कौन है? सूजन जोसेफर्स। इन्होंने लिखा है कि यदि जीवन में बिल्कुल नई चीज करने से सबको डर लगता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उस चीज को ऑलरेडी कर रहे होते हैं। इस डर के बावजूद हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये जो डर है ना, ये कंक्लूजन है कि ये डर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। शी बिलीव दैट रियल इशू इज नॉट द फियर itself but how we hold it। डर कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम उस डर को कैसे और कितना अपने पास होल्ड करके रखते हैं। वी कैन अप्रोच फियर फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर और फॉर्म ऑफ पोजीशन हेल्पलेसनेस। क्या हम इसको शक्ति के रूप में देखते हैं, या हम इसको हेल्पलेसनेस को क्या बोलेंगे हम? हम्म,
लाचारी बोल सकते हैं ना इसको। या तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसका सामना ताकत से करेंगे या लाचारी से डर के करेंगे। द फैक्ट दैट वी हैव टू फियर बिकम इरिलीवेंट। ये क्या हो जाता है, इनरिलीवेंट हो जाता है, मतलब अप्रासंगिक हो जाता है, ठीक से आप उसको वो नहीं कर सकते। द फैक्ट दैट वी हैव फियर बिकम, ये क्या हो जाता है कि अगर हम ज्यादा डरते हैं तो हर चीज हमारे लिए असहज हो जाती है। जब हम फर्स्ट डे कॉलेज जाते हैं तो क्या होता है, डर लगता है। नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, डर लगता है कि कोई भी कितना भी बड़ा इंसान हो, जब वो किसी नई ऑडियंस के सामने खड़ा होता है, किसी नई क्लास को ज्वाइन को एड्रेस करने खड़ा होता है, या कोई भी काम जो हम पहली बार करते हैं, हम बहुत डरते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि फर्स्ट स्टेप जो हमने आज उठाया है, मान लो हम कॉलेज जाने से आज डर रहे हैं, आज हमारा पहला दिन है, रैगिंग ना हो जाए, लोग हमको कैसे जज करेंगे, पता नहीं क्या फैशन में इन्हें, मैं कैसी गई। एक नॉर्मल फियर होता है जो हर यंग एज के बच्चों को होता है। अब आप ये सोचो अंदर से कि आप पहले दिन जाने से डर रहे हो, लोग फर्स्ट डे जाके वो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। और सबसे डर वाली चीज क्या होती है किसी भी नई शुरुआत का, फर्स्ट स्टेप। इनर फियर है वो तो है, लेकिन एक फियर ये भी होता है कि कोई भी अगर नई शुरुआत करनी है, उसका पहला कदम रखने में ही हम बहुत डरते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं, और जैसा ही पहला कदम आप रखते हो, आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि चलना शुरू नहीं करोगे तो पहुंचोगे कहाँ। तो जो पहला कदम होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जरूरी नहीं है आप जीत रहे हो या हार रहे हो, ये जरूरी है कि आपने किया या करना शुरू किया कि नहीं किया। हाँ, वंदना जी पढ़िए। हाउ मच पावर डू यू गिव फीवर्स फियर। How much power do you give to your fears? When a fearful thought comes up, it is really just trying to protect you. When you become physically frightened, adrenaline pumps through your body to protect you from danger, एंड द सेम and थिंग। the same thing happens with the fear you manufacture in your mind. ठीक है, जब आप डरते हो ना, जब फियरफुल थॉट आपके अंदर आते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये डर आपको बचाने का एक तरीका है, आपको प्रोटेक्ट करने का दिमाग का एक तरीका है। मान लो बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली रोड पे आप खड़े हो और रोड क्रॉस करने से डर रहे हो। क्यों डर रहे हो, कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। आप पहली बार गाड़ी को रोड में चलाने से डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो दिमाग क्या करता है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, डर को रिलीज करता है। ठीक है। वेन यू बिकम फिजिकली फ्राइडेंड, अगर आप जो है शरीर से एक मिनट रुकना, शारीरिक रूप से डर जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो एड्रेनल जो क्या बोलते हैं हार्मोन होता है, शरीर उसको पंप करने लगता है। ठीक है। आपकी बॉडी में ये क्या करता है, डर वाला, ये एक डर का इमोशन का हार्मोन है, ये आपको डर दिलाता है। ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूर डेंजर, ये आपको डेंजर से बचाता है। एंड समथिंग हैपेंस विच द फियर यू मैन्युफैक्चर योर माइंड, मतलब कुछ तो होता है जो आपके दिमाग में डर पैदा कर देता है, उसके किसके कारण, एक ये जो एड्रेनल जो हार्मोन होता है उसके कारण। देखो, कोई आपको चांटा मार रहा है और आप पहले से ही ऐसा कर दो, है ना, आप कूदने वाले हो और पहले ही से आंख बंद कर दो, आप गिरने वाले हो या पहले से ही चिल्ला दो। क्या हो रहा है, दिमाग ने वो रिलीज कर दिया आपकी प्रोटेक्शन के लिए कि अपना सर बचा लो, अपना पैर बचा लो। तो ये क्या है, ये सिर्फ आपके दिमाग की एक वो है कि दिमाग क्या करता है, आपकी टेक केयर करने के लिए उसको रिलीज करता है। I suggest that when you do your mirror work, you take to your fear. You can say, I know what to protect me. I appreciate that you want to help me, and I thank you. Acknowledge the fearful thought for वेंटिंग टू टेक केयर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप, मैं आपको ये सजेशन कर दूंगी कि अगर आप मिरर वर्क कर रहे हो, तो अपने डर को अपने साथ रखो, अपने पास रखो और उससे कहो कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं तुम्हारा इस चीज के लिए अप्रिशिएशन भी करता हूँ कि तुम मुझे हेल्प कर रहे हो, है ना, और थैंक यू भी करता हूँ।
एक्नॉलेज द फियरफुल थॉट फ्रॉम वॉचिंग, टेक केयर ऑफ यू। और वो जो डर वाली जो भावना आई है ना, उसके बारे में सोचो कि आपकी सुरक्षा के लिए आई है, और उसको हावी ना होने के की जगह उसको क्या करो, अप्रिशिएट करो। स्क्रीन इज नॉट रियली देयर, द मूवी पिक्चर आर जस्ट फॉर्म्स, Frames of celluloid. सेल्यूट, Frames of हाँ, celluloid. Celluloid. celluloid that go by the in a flash. Your fear will come and go just rapidly unless you instant on holding on them। क्या होता है कि वाकई में वो चीज नहीं हो रही होती है, कई बार एक मूवी की पिक्चर की तरह वो चीज चल रही होती है, ठीक है, स्क्रीन पर देख रहे होते हैं जहां पे आप नहीं होते हो। वो चलती फिरती एक सेल्यूलाइट फ्रेम होती है जो फ्लैश में चली जाती है, और आपका डर भी इतनी तेजी से ही आता जाता है। जैसे एक मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद जैसे जिस तरीके से एक पिक्चर आके चली जाती है, ठीक उसी तरीके से डर की भावना भी हमारे अंदर से आके जाती है। हाँ, पढ़ो मौसमी। फियर इज ओनली अ लिमिटेशन ऑफ योर माइंड। पहले उसको अनम्यूट करना होता है। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ। अच्छा, सॉरी सॉरी। Fear is only a limitation of your mind. You fear getting sick or becoming jobless or losing a loved one or having your partner leave you. Then becomes a defense mechanism. It would be much more powerful, however, to do your mirror work so that you can stop recreating fearful situations in your mind. फियर क्या है, डर क्या है, ये आपके माइंड की लिमिटेशन है। आपका डर क्या है, गेटिंग सिक और बिकम, मतलब किस चीज से डर, आपको बीमार हो जाने का डर, जॉबलेस हो जाने का डर, डर आपके लव्ड वन को छोड़ देने का डर, आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना चला जाए, इस चीज का डर। देन फियर बिकम अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये फियर क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर हम डरेंगे नहीं या हम अपने जीवन साथी की बात नहीं मानेंगे तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। अगर मैंने उनके जैसे व्यवहार नहीं किया जो मेरा ग्रुप है, तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो मेरी जॉब छोड़ के चली जाएगी। तो कई बार क्या होता है, डर डिफेंस मैकेनिज्म जैसा काम करता है। हम कहते हैं ना कि बच्चे डर में होमवर्क करके लाते हैं, खुशी से बहुत कम करके लाते हैं, डर से बहुत कम। कि हम बच्चों के दिमाग में क्या डाल देते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म डाल देते हैं। होमवर्क नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, होमवर्क नहीं करोगे तो इंसल्ट होगी क्लास में, होमवर्क नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। उस पनिशमेंट, उस मार, उस डांट से बचने के डर से बच्चा क्या करता है, होमवर्क करके स्मार्ट रहता है, खुश रहता है। तो कभी कभी डर क्या है, हमारे दिमाग में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। इट वुड बी मच मोर पावरफुल हाउएवर टू डू योर मिरर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, टू डू योर मिरर वर्क, टू वर्क सो दैट यू कैन स्टॉप रिक्रिएटिंग fearful सिचुएशन और योर माइंड। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा अगर आप मिरर वर्क के जरिए इस चीज को रोको, और बार बार फियरफुल सिचुएशन होने अपने दिमाग में बनाने से रोकने की कोशिश कर सकते हो। आई बिलीव दैट वी हैव अ चॉइस बिटवीन लव एंड फियर। मुझे ऐसा, और ये बिलीव सही बात है, डर और प्यार के बीच में हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है। डरते हैं हम किससे हैं, दूसरों से। दूसरों से क्यों डरते हैं, क्योंकि हमें दूसरों का प्यार नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, चीजें नहीं मिलेंगी, मतलब जॉब ले लो, जो भी हो गया फिजिकल वर्ल्ड के लिए। अगर उसको, सेल्फ लव को अगर चॉइस करोगे, खुद को वर्दी समझोगे, तो आपका ये जो फियर है ना, ये खत्म होके आपको वर्दीनेस में बदल देगा। वी एक्सपीरियंस फियर ऑफ चेंज, fear of non-changing, fear of the future, the fear of thinking a change. We fear intimacy and we fear being alone. We fear letting people know what we need and who we are। हम किन किन चीजों से डरते हैं, ठीक है, चेंज के एक्सपीरियंस से डरते हैं, चेंज कर अपने आप को चेंज करने से डरते हैं, अपने फ्यूचर से डरते हैं, ठीक है, कि कोई नया चांस ले, आगे बढ़ के चांस लेने से डरते हैं।
इंटीमेसी से भी डरते हैं। क्या अकेले रहने से डरते हैं। अगर हम इस बात से भी डर जाते हैं कई बार कि लोग ये ना जान ले कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या हैं। एंड वी फियर लेटिंग गो टू द पास्ट, और हम जो हैं इससे भी डरते, अपने पास्ट को छोड़ने से भी डरते हैं। बट द माइंड कैन नॉट होल्ड टू अपोजिंग थॉट्स एट वन। पर दिमाग क्या है, हमेशा दो अपोजिट थॉट को, दो विपरीत सोचों को एक साथ नहीं रख सकता। वो सिक्के के दो पहलू भी देखेगा तो पहले बुरा देखेगा, फिर अच्छा देखेगा, या अच्छा देखेगा या बुरा देखेगा। एक साथ दोनों चीजें दिमाग नहीं करता है। एंड द अदर एंड ऑफ द substratum from fear is love. Love is the miracle work we are looking for. When you are love yourself, you can take care of yourself. क्या आपको लगता है कि ये जो डर है ना, हम डर को प्यार का भी रूप दे देते हैं कई बार कि डर क्या है, प्यार है। लेकिन प्यार तो एक मिरेकल है ना। हम सब देखते हैं कि जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद की टेक केयर करते हो, तब भी ये चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि एक साथ दो विरोधी बातों को पकड़ के नहीं रह सकता। डर जो होता है उसके दो छोर होते हैं, एक प्रेम और दूसरा डर। किसी भी चीज के दो छोर होते हैं। ठीक है। हम दो छोरों को एक साथ रह के नहीं चल सकते। और इसके लिए क्या है, प्यार जो होता है ना वो बहुत ज्यादा चमत्कारी मिरेकल होता है वो हमारे लिए। जब आप खुद को प्यार करते हो, खुद का ख्याल रखते हो, तो हम अपने आप के डर से भी बाहर आ सकते हैं। वंदना मैम, ये लास्ट वाला पैरा पढ़िए। When you are frightened, remind yourself that it means you are not loving and trusting yourself. The belief that you are not good enough is often at the root of your fears. But when you love and approve of yourself completely, you can begin to overcome your fears. When you frighten, remind yourself that it means, अगर आप बार बार अपने आप से लड़ रहे हो, डर रहे हो, इसका मतलब है क्या है, आप खुद पे ना तो प्यार कर रहे हो, ना खुद पे बिलीव है आपको। द बिलीव दैट यू आर नॉट गुड इनफ, ये बिलीव कि आप इनफ नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, आप संपूर्ण नहीं हो, इज ऑफन दैट द रूट्स ऑफ द फियर, ये डर की सबसे बड़ी जड़ है। बट वेन वी लव एंड अप्रूव ऑफ योर सेल्फ कंप्लीटली, यू कैन बिगन ओवरकम योर फियर्स। अगर आप अपने आप को टोटली अप्रूव करो, प्रेम करो, तो आप इस डर से बाहर निकल सकते हो। डू एवरीथिंग कैन यू स्ट्रेंथ योर हार्ट, strengthen your heart, your body and your mind, turn to your mirror and power within you। वो चीज करो जो आपके दिल को और आपके शरीर को ताकत और सुरक्षा दे। आपके दिमाग को, मतलब आपके माइंड बॉडी और सोल को सुरक्षा और ताकत दे। अपने मिरर के पास जाएं वापस, और अपने अंदर की पावर को पहचानें। लेट्स अफर्म, अपने दिल पे हाथ रखें और अफर्म करें, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ऑफ माई हाईएस्ट गुड, आई एम सेफ, लव इज माई स्ट्रेंथ, ओनली लव इज रियल। ठीक है। मतलब सब ठीक है। मैं अपनी हायर सेल्फ के लिए, जो कुछ हो रहा है मेरे हायर सेल्फ के अच्छे के लिए हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। प्यार मेरी ताकत है, और सिर्फ प्यार ही सत्य है। तो सब अपने दिल पे हाथ रखें और मन में कहें, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ऑफ माई हाईएस्ट गुड, आई एम सेफ, लव इज माई स्ट्रेंथ, ओनली लव इज रियल। All is well. Everything is working out of my highest good. I am safe. Love is my strength. Only love is real. और who I am love। ठीक है। मुझे प्यार नहीं चाहिए, मैं खुद ही प्रेमी हूँ। ठीक है। अब हमें करना है मिरर वर्क। मिरर वर्क करने के लिए क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं, मैं बताती हूँ। मौसमी मैम पढ़ो। What is, आ रही है ना आवाज? हाँ. What is the greatest fear? What is the greatest fear you are experiencing now? Write it on a post-it note and stick the note on the left side of your mirror. Acknowledge this fear.
Tell it, I know you want to protect me. I appreciate that you want to help me. I thank you. Now I let you go. I release you and I am safe. Then take the sticky note, rip it up, and toss it in the trash or flush it down the toilet. However, you get rid of the fear, the point is to release it. ठीक है, क्या करना है? जो चीज आपको डराती है उसको लिखना है, और आपको उससे डर क्यों लगता है उसको को एक स्टिकी नोट में लिख के अपने मिरर के लेफ्ट साइड में चिपका लेना है। ठीक है। अब जो आपने लिख दिया उसको आपको क्या कहना है कि मैं क्या कर रहा हूं। आई उसको कहना है कि आई नो, मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस चीज के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझे हेल्प कर रहे हो। मैं तुम्हें थैंक यू भी कह रहा हूँ। ठीक है। नाउ आई लेट यू गो। मैं अब तुम्हें जाने देना चाहता हूँ। आई रिलीज एंड आई एम सेफ। मैं अपने डर को रिलीज कर रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। उसके बाद वो स्टिकी नोट निकालो, उसको मोड़ो, या तो डस्टबिन में डाल दो या जला दो के उसको फ्लश कर दो। जो करना है आपको वो कर सकते हो और रिलीज करने के लिए। अब क्या ये चीज एक बार में होगी? इस चीज No. को बार बार पैटर्न बना के करना पड़ेगा। तो अगर आपका सच में कोई ऐसा डर है, मान लो आपको डर है कि आप किसी की मैरिटल कंडीशन सही नहीं चल रही है ना? आपने कल मुझसे पूछा था मौसमी मैम अपनी फ्रेंड के बारे में, नहीं चल Hmm. रही है और वो बार बार डर रही है कि उसका पति छोड़ देगा उसको, तो वो उसे लिखे कि उसके दिमाग में डर है कि उसका पति छोड़ देगा उसको, क्योंकि हो सकता है उसका बाहर कोई प्रॉब्लम हो या अंदर कोई प्रॉब्लम हो या उसने कोई ऐसी बात कर दी हो, मुझे ये चीज मालूम है, बट मैं इस डर को रिलीज कर रही हूँ और अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम हूं। मुझे पता है ये डर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, आगाह करने के लिए आया है, लेकिन मैं इस डर को जाने देना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। ठीक है। अब क्या करना है? लुक इन द मिरर अगेन एंड रिपीट दीज अफर्मेशन। तो अपने अपने चेहरे देख लो, या तो मिरर में या तो फिर इसी में, और अपने आप से कहो, आई लव एंड ट्रस्ट, And love and trust. लव एंड लाइफ टेक केयर ऑफ मी, Love and आई take care एम of वन me. विद द And I'm पावर one with दैट the क्रिएट power मी, that creates me. आई एम I'm सेफ, ऑल इज वेल इन all माई is वर्ल्ड। well. मतलब क्या? मतलब ये कि मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ। मैं प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं। मैं उस शक्ति को एकाकार करता हूँ जिसने मुझे बनाया। मैं मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। आई लव एंड ट्रस्ट, आई लव एंड लाइफ टेक केयर ऑफ मी, आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएट मी, आई एम सेफ, ऑल इज वेल इन माई लाइफ। तो प्यार और जिंदगी दो बच्चों का नाम नहीं है, प्यार और जिंदगी इमोशन का नाम है। ठीक है। तो प्यार और जिंदगी मेरी टेक केयर करेंगे। आई लव एंड ट्रस्ट, मैं प्रेम करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्यार और जिंदगी मेरी जिंदगी मुझे मेरा ध्यान रखती है। आई एम वन विच द पावर दैट क्रिएट मी। ठीक है। मैं उस शक्ति को मानता हूं जिसने मेरे अंदर पावर दी है। आई एम सेफ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। वंदना मैम पानी पी लीजिए। हाँ, सवेरे जल्दी उठे हैं ना आज। हाँ समझ गई मैं। याद नाउ नहीं लुक दिया। इन द हाँ नाउ लुक इन द मिरर ओवर सर्वर यूर ब्रीदिंग। अब देखो, आप जब कोई डर की बात करते हो तो क्या होता है? आपकी सांसें चढ़ती हैं, और जब आप शांत काम रहते हो तो आपकी सांसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। तो आपने जो एक्सरसाइज करी है, अब वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको आपकी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। वी ऑफन होल्ड आवर ब्रीथ व्हेन यू आर फ्राइटेंड। और वो वाली ब्रीथ को भी देखना है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हमको कैसा लगता है। इफ यू आर फीलिंग, क्या लिखा है ये, थ्रीटेंड और फियरफुल। अगर आप डरे हुए हो, Second of कंसिस्टेंटली ब्रीथ। fearful. हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप डरे हुए हो तो लगातार आप लंबी गहरी सांसें लीजिए। ब्रीथ ओपन्स स्पेस इनसाइड यू दैट इज योर पावर। जब आप ब्रीदिंग करते हो ना तो वो आपके अंदर ऐसा स्पेस ओपन करती है जो आपके हृदय को खोल देती है। इट इज द स्ट्रेंथनिंग योर स्पाइन। ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ करती है।
once your चेस्ट गिव यू टेंडर दैट हार्ट रूम इज एक्सपेंड। जैसे ही हवा आपके हृदय में भरती है ना, तो आपका जो हृदय है वो एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब आपका हृदय बढ़ता है ना खुशी के कारण, इनलार्ज होने की बात नहीं कर रही बीमारी की, जब आपका हृदय प्रेम में बढ़ता है तो क्या होता है कि आपका डर निकल जाता है। कंटिन्यू ब्रीदिंग नेचुरली एंड ऑब्जर्विंग योर ब्रीथ। एज यू डू दिस रिपीट दिस अफर्मेशन: आई लव यू, आई लव यू, I really love you. I trust life. Life gives me everything I need. There is nothing to fear. I am safe. All is well. बोलेंगे इसको 3 बार, दिल पे अपना हाथ रखेंगे और अपने आप की अपनी आंखों में आंखें डालेंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे: आई लव यू, आई रियली लव यू, आई ट्रस्ट यू, I trust life. Life gives me everything I need. There is nothing to fear. I am safe. All is well. I love you. I love you. I really, really love you. I trust life. Life gives me everything I need. Here is nothing to fear. I am safe. All is well. अब अपना नाम लेके कहेंगे: I love you, चांदनी. I love you. I really love you. I trust life. Life gives me everything I need. There is nothing to fear. I am safe. All is well. हाँ, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुस्कुराएंगे। आप इसको क्या करना है, जर्नलिंग को: राइट डाउन योर ग्रेटेस्ट फियर अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब कुछ हेडिंग है, ये दिए हैं, कोई कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उसके बारे में जो 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 भी आपको डर लगता है आपको लिखना है: फैमिली, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप एंड फाइनेंसिस। when write one more then write one or more positive affirmation for each fear you inside. For example, you wrote: I am afraid I'll get sick and won't able to take care of myself। मतलब मैं डरता हूं और मैं अटक गया हूं, मैं मुझे लगता कि मैं अपनी देखभाल ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो आपको अफर्मेशन कर लिखनी है कि आई विल ऑलवेज अट्रैक्ट ऑल हेल्प आई नीड। ये जरूर बोलो। मैं भी बोलती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन मिल जाता है, और जिसकी मुझे जरूरत होती है, जिस चीज की मुझे जरूरत होती है, यूनिवर्स मुझे समय से पहले दे देती है। अगर आप पैसे के फियर में हो तो आप बोलोगे मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक धन होता है। ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप के फेयर में हो तो आप लिखोगे कि मेरे साथ जो भी है वो मुझे बहुत प्रेम और सम्मान करते हैं। ठीक है। और कौन सा टॉपिक था? 1 मिनट। Career. कैरियर, ठीक है। अब आपको कैरियर में डर डर लग रहा है कि मेरी जॉब छूटेगी, या जॉब में मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, या मैं कुछ भी काम करता हूं तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो आप लिखोगे कि मेरे हर काम को बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और मैं सबकी तारीफ की पात्र हूँ। तब खुद को समझोगे तो ही तो करोगे। और सबसे अच्छी चीज है, जब लगे ना कि मैं कुछ नहीं हूं तो बोलो: आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी। मैं भी बहुमूल्य हूं, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को ये समझाओ। अगर आप स्टैंड कर रहे हो अपने घर में और आपको लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्चुअली में एक दिन खुद को स्किप करके देख लो, घर की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि आपको अपने काम की वैल्यू ना हो और आप लगातार काम करते जाएं, ये भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी की नजर से खुद को नहीं देखना है। सामने वाला क्या करेगा, वो कुछ भी ना करके वो ये बोल देगा: सलाह तो मैंने दी थी, काम भले इसने कर दिया। आई समझ? अब हार्ट थॉट क्या है आज का? आई एम ऑलवेज Perfectly protected. स्पेशली प्रोटेक्टेड। मैं हमेशा क्या हूं? प्रेम और सुरक्षित। 1 मिनट। मैं हमेशा पूरी तरह संरक्षित रहता हूँ, प्रिफेसली प्रोटेक्टेड। आई एम प्रिफेसली प्रोटेक्टेड। आई मैंने आपसे क्या कहा था? 3 अफर्मेशंस। समृद्धि, क्या चाहिए ईश्वर से? मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से समृद्ध हूं, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। वो इसमें आ जाता है कि मैं पूर्ण रूप से संरक्षित और सुरक्षित हूँ। Remember, when a fearful thought come up, it is just trying to protect you. Tell the fear or appreciate that you want to help me. Follow with an affirmation to address.
द पर्टिकुलर फियर, एक्नॉलेज एंड थैंक द फियर, बट डोंट गिव द पावर टू इम्पोर्टेंस। देखो कितनी अच्छी बात बोली है इसने। इसने ये कहा कि जब भी आपको डर लगे ना, तो उस डर को थैंक यू बोलो, क्योंकि वो डर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डरा रहा है। उसको थैंक यू बोलो, उसको बोलो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, मुझे ऐसे विचार देने के लिए थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन क्या करो, उस डर को पावर नहीं देना है, उस तरफ कंसंट्रेट करना है कि अब मैं अपना ध्यान, अगर ये फियरफुल कंडीशन आ गई तो कैसे रखूंगा। और हमेशा क्या कहना है कि मैं पूर्ण रूप से संरक्षित और सुरक्षित हूं। मैं इसका मेडिटेशन देखती हूँ, नहीं तो मैं अपना मेडिटेशन करना। हम्म। किसी को बायो ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक चाहिए? मित्र जी, लुई है कि एक दो लिंक नहीं खुल रहे थे। एक दो लिंक नहीं खुल रहे थे? कौन से डे के नहीं खुल रहे हैं? जी, याद नहीं है ना, अभी वापस देखना पड़ेगा। मैंने शायद आपको मैसेज किया उसमें। और आपने मुझसे एक चीज और मांगी थी, बट मुझे ध्यान नहीं है। आपने मुझसे कुछ अफर्मेशंस मांगी थी। तो आपको किस किस चीज के लिए अफर्मेशन चाहिए, आप मुझे बता दीजिएगा एक बार मुझे मैसेज। ये अपने अभी आईज का जो है। निर्मला जी, आपने बोला था सारे एफर्मेशन सारे का बोल आप दे दोगे ना, प्ले लिस्ट आपने बोला था। अफर्मेशन नहीं, हाँ, मेडिटेशन की लिस्ट देने कहा था मैंने। अच्छा अच्छा, ओके अफर्मेशन ओके मैंने ओके। कहा था कि आपको जिस भी हिस्से की, जिस भी चीज की अफर्मेशन चाहिए मुझे बता देना। आई साइट के लिए चाहिए, आई साइट के लिए मैं आपको एक नंबर भी दूंगी। आपने ब्रेन और आईसाइट का पूरा ये ऊपर का बोला ना, आप रिकॉर्ड करके। हाँ ठीक है। और मैं क्या करूंगी, आपको एक एंजल नंबर भी दे दूंगी, बेस्ट मेमोरी के लिए और अच्छी आई साइट के लिए। वो हाँ, नंबर वो आप ब्लू पेन से लेफ्ट तो साइड बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिखो। कौन भी भूल जाती हूँ रात को, ऐसे सो जाती हूँ कि याद नहीं रहती। आपने बोला तो है, पढ़ते हैं। कोई चलिए। बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि ना आप हमारे ऊपर बर्डन भी है, दोनों चीजों का, फैमिली का भी और बाहर का भी। और हम एक चीज एंजॉय कर रहे हैं जो सिखाने वाला पार्ट है, फैमिली भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम जब किसी चीज में पूरे तरीके से घुस के काम करते हैं तो दूसरा चीज थोड़ा सा निकल जाता है। कुछ लोग होते हैं कि एक काम अच्छे से करते हैं और दूसरा काम इस चीज को ध्यान में रख के करते हैं। पर हम घर में अपनी चीजें नहीं आने देते, अपनी चीजों में घर आने नहीं देते। तो वो जब दिमाग से निकल जाता है तो कुछ चीजें निकल जाती है, नॉर्मल है। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ठीक है। हाँ दीदी, ये छोटा सा चलेगा स्टोन? हाँ चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो तो अच्छा है। अभी तो ये चला ले, चल जाएगा। नहीं, ये मेरी मेरी स्टूडेंट ने मुझे दिया था हाँ तो अभी, चलेगा, चलेगा रखा हुआ चलेगा, चल है। जाएगा। मेरे पास एक टोपैस का भी है। तो पैस के संपर्क में आप रहोगे तो आपको वेल्थ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपके पास वो बड़ा सा है तो आप उसे रख सकते हो। कितना बड़ा है? फिर देखना पड़ेगा, बहुत साल पहले कुछ था। आई डोंट इवन रिमेम्बर, देख ढूंढूंगी मैं कहाँ पे। आप इस टाइप की कुछ चीजें भी रख सकते हो, देखिए। जैसे क्रिस्टल बहुत सारे हैं। जैसे ये जीबू कॉइन है ना, ये जीबू हाँ, कॉइन मैं बहुत सारे लोगों को देती हूँ जिनकी मनी हीलिंग करती हूँ। इसमें मनी नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप इतना छोटा पत्थर या डंबल भी मंगा के अपने पास रख सकते हो। ये मेरे पास ओके, तो ये ये मिलता पायराइट है? का भी है, ये ग्रीन एवेंचुरियन है, जो पन्ना ये होता है ना। मिलता हाँ। मिलता है? हाँ ये मार्केट में मिलता है, ये मार्केट में मिलता है। ऑर्डर कर दो तो मिलता है। तो ये क्योंकि ये मनी के लिए है, तो पीछे ये बना हुआ है एक मनी सिंबल और आगे इसमें मनी नंबर्स लिखे हुए हैं। एक पायराइट का मेरे पर्स में रहता है हमेशा। ओके। हम्म। प्रोसेस भी क्या, मेरा एक नहीं है ना, मैं अलग 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 प्रोसेस बहुत सारे हैं। ऐसे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, बट अभी आप एक ही यूज करोगे। बस। इसके लिए बोल और रहा हूँ, स्टोन के लिए। स्टोन तो आपने वाइट आप बोला ना। पर्स अलग अलग यूज करते हो। पर्स में जो पैसे का वॉलेट रहता है वो तो एक रहता है ना, हाँ। उसमें डालो। एक एक्चुअली मेरा थोड़ा सा अजीब आदत है।
मैं एक तो पर्स रखना, बहुत सारे पर्सेस हैं मेरे पास, पर मैं पर्स रखना पसंद नहीं करती। तो मैं ना वो जो कैरी, जो मेंस पर्स होता है ना, जो जेंट्स कैरी करते हैं, वॉलेट। हाँ, वॉलेट। वॉलेट वो कैरी करती हूँ। तो उसमें जो कॉइन वाला स्पेस रहता है उस पर डाला रहता है। अब मुझे पर्स लेके भी जाना है तो वो वाला पर्स चाहिए, क्योंकि उसमें ना पैसे अच्छे से अरेंज रहते हैं। और लेडीज पर्स में मुझे लेडीज लेडीज फील होता है, मैं लेडीज ही हूँ बट मुझे फील होता है ज्यादा गर्लिश। तो मैं, पता नहीं, शुरू से आदत है, मैं मेंस पर्स ही रखती हूँ। अपने अपने कैमरे खोलो, प्रीति मृणाल ज्योति। अपने आसपास हम बनाएंगे आज प्यार और सुरक्षा की दुनिया, मेडिटेशन से। ठीक है। और अपना जो भी फियर है आज निकाल देंगे। और एक चीज कान खोल के सुन लो, रीना को कह रही हूं मैं बहुत जोर से और सभी को समझा रही हूँ, याद रखना कि खुद को वैल्यूबल बनाने के लिए अगला मेरी वैल्यू करे, अगर ये सोच रहे हो ना, तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सुधर जाओ। नहीं होता है। ज्यादा ज्यादा बार बार किसी के पीछे भागने से भी लोग आपसे भागते हैं। किसी को फोन लगाने से बार बार वो इरिटेट होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं तुमको एक चीज भेजूंगी, वो सुन लेना। वो एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि मतलब एक कपल को कौन सी चीजों में ना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। नहीं तो एडवेंचर खत्म हो जाता है। एक को रहती है पूरी खोजी बना पड़ा है पत्रकार, दूसरे को है वो भागा पड़ा है। नहीं रहना है ऐसा। एक डर रहना चाहिए, एक डर बना के रखो कि गलत नहीं करोगे, गलत पता चला तो गलत हो जाएगा। पूरे टाइम पूरे टाइम पूरे टाइम कभी भी अपने जो स्पाउस हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पीछे मत भागो। खुद की जिंदगी खराब कर रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर मतलब होगा तो वो आपको 10 बार पूछेंगे, मतलब नहीं होगा तो नहीं पूछेंगे। ये बुरी बात नहीं कह रही हूँ, दिल दुखाने वाली बात नहीं कह रही हूँ ये मैं। लेकिन बट ये चीज ध्यान रखो कि कोई मतलब नहीं है अपनी लाइफ को ऐसा हवन कुंड बना के और दूसरे की लाइफ में झोंकने का। सेल्फिश होने नहीं कह रही हूँ, अपना ध्यान रखो। और अपने ध्यान रखने के साथ अपने साथ वालों का ध्यान रखो। बिल्कुल किसी के पीछे। सेल्फ लव यही तो पढ़ा रही हूँ मैं। तो जिस दिन अच्छा ना लगे ना, उस दिन तैयार हो और मार्केट निकल जाओ, मंदिर निकल जाओ, फ्रेंड्स से मिल लो, कुछ भी करो। इस बारे में वंदना मैम बहुत अच्छे से समझाएंगी। बताइए मैम, कि हम कैसे, मतलब कुछ लोग होते हैं लाइफ में, मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद को खो देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सामने वाला मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। आपने अपनी वैल्यू ही बना के नहीं रखी ना। ये मैंने ये मैंने 40 इयर्स के लिए यही किया। सभी करते हैं, मैंने भी किया, धीरे धीरे सुधर रही हूँ उसके मैं भी। बाद जब जब सेल्फ लव किया, समझा, प्रैक्टिस किया, तो अभी डिस्टेंस। और डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स ऐसे नहीं, डिस्टेंस मीन्स हाँ ठीक है, जो भी आप कह रहे हो ठीक है, बट अगर मुझे कुछ अपना ओन करना है तो मैं करूंगी। वो कहते हैं रिस्पेक्टफुल स्पेस, हाँ। उनको भी करेक्ट। छोड़ दो, हम भी छूट जाएं थोड़ा सा। बट मिथिलेश जी देखिए, जितना भी हम करते हैं, ओके वैल्यू, आई डोंट वांट टू से ठीक है नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी वो हर्ट होते हैं, कभी हमको ये होता है, वो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम्म। तो एक पार्सल ही है। बट वो हमेशा जब एक्सपेक्ट करते रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमको रहता है ना कि बस अभी अभी अब हमने मेरा नंबर सीखा है, है। अब मेरा अभी नंबर है। हमने सीखा है, पहले नहीं करते थे। इट यूज टू बी जस्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अपने को हर्ट करो तो भी ठीक है, जो भी है, हम हर्ट हो रहे हैं तो भी ठीक है। हम कभी भी मना नहीं बोलते थे किसी चीज के लिए, कर लेते थे। लेकिन अभी थोड़ा सीखने के बाद समझ में आता है कि नहीं, अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मुझे नहीं करना। मुझे अपने आप को तोड़ के मरोड़ के सामने वाले को खुश नहीं करना। बस वही। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी, मैं करने के लिए रेडी हूँ, आई एम ओके विद इट, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच। करने के लिए इसलिए रेडी हूं क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। हाँ, ये मैं गारंटी, अपनी करना, हाँ करना अच्छा लगता है। जो चीज अच्छी मैंने नहीं अपनी लगेगी मैं बताऊंगी कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, प्यार से बताऊंगी। एक बार बताऊंगी, 2 बार बताऊंगी, 3 बार बताऊंगी। या तो एनर्जी को ऐसा मूव करूंगी कि वो खुद करें उस चीज को।
अब हल्ला नहीं मचाऊंगी, ये चीज है। क्योंकि क्या होता है, गुस्से की एनर्जी है कैसी है, सामने वाले का बिगड़ रहा क्या बिगड़ रहा नहीं पता, अपनी तो वाट लगती रहती है, अंदर जो आग लगती है ना, मुझे वो इमोशन इतना खराब लगता है कि मैं तुरंत सॉरी बोलती हूँ कि भैया तुम्हारी गलती थी, मुझे माफ करो, मुझे उस एनर्जी में नहीं रहना। कि पता चला चल रहा है दिमाग में टेप, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बहुत हम ही अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, एक दिन की ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कौन देखेगा। तो थोड़ी सी कभी वैल्यू। कभी आज मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी डाली जो मुझे मिली थी, जो रीना ने भी मांगी। अब वो स्टोरी देखिएगा, वो ही है कि आप अपना, आप सबको देके इतना खाली हो गए हो कि आप अपने आप को कैसे भरोगे। भरने का सिर्फ एक ही चाह रहा है, सेल्फ लव। तो दूसरों का भरना थोड़ा कम करके पहले खुद को भर लो, फिर दूसरों को देते रहना। तुम्हारे आपके पास। जी। नहीं इंस्टा में actually डाली? मैंने अपने स्टोरी डाली है आज उस पे, फेसबुक पे, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे। वो अच्छा स्टेटस पे डाला हो? स्टेटस, सॉरी, स्टेटस डाला है। तो वो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, वो बहुत सही चीज है जो उस दिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को। एक्चुअली में भरा हुआ इंसान ही दूसरे को कुछ, अब आपके पास कुछ होगा तभी तो दोगे ना, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं दोगे, और नहीं तो जो है वही दोगे। प्यार है तो प्यार दोगे, गुस्सा है तो गुस्सा दोगे, नफरत है तो नफरत दोगे। पहले खुद को प्यूरिफाई कर लो। और वही है कि अब कल बताऊंगी इस चीज का, नहीं तो एक आध वीडियो भेजूंगी कि एक अगर पानी का भरा हुआ गंदा ग्लास है ना, और उस पर आप फोर्स से पानी डालते जाते हो डालते जाते हो डालते जाते हो, एक लिमिट में पूरी गंदगी निकल के पानी साफ हो जाता है। हमें तब तक काम करना है जब तक हमारे अंदर का वो पानी साफ ना हो जाए। ग्रेटिट्यूड करो, कुछ भी करो, अच्छे गाने सुनो, तैयार हो, अच्छे से घूमने निकलो, बच्चों के साथ खेलो, जो मर्जी वो करो, बट अपने आप को खुश रखो। और ऐसा नहीं है कि लेडीज बस ये करती हैं, आधे से ज्यादा जेंट्स देखो, जो वर्के, जो मिडिल क्लास, हायर लोअर, सारे पहले बच्चों का कर दूं फिर मैं देखूंगा, पता चला साल साल भर 4 जोड़ी कपड़ों में निकाल रहे हैं। जूते फट गए, बच्चों को 4,000 के जूते दिला रहे हैं, खुद को 500 के भी नहीं दिला रहे। तो ऐसा नहीं कि सेल्फ लव की कमी हमें बस है, जेंट्स को भी रहती है। वो एक बनियान जो, वो जो पहनते हैं जिसको गंजी कहते हो आप लोग, पता चला उसमें 10 छेद निकल आएंगे, और वो अंडर 200 आ रही, वो भी नहीं आ रही घर पे। अरे एक शर्ट के अंदर है, कौन देख रहा है, अरे आप तो देख रहे हो। तो थोड़ा सा ना सुधरना जरूरी है। बोल बोल। ये सब ये करता है, इंसान सीखता है, समय लगता है। क्योंकि इतने साल से जो चीजें हुई हैं, अब सुधरोगे तो थोड़ा तो समय लगेगा, क्योंकि बिगड़ने में इतना समय दे चुके हैं, सुधरने मेहनत में उतना समय। मेहनत करके बिगाड़ा है। तो अब सुधरने में भी समय लगेगा। हाँ। पर केवल एक व्यक्ति नहीं, उसके बाजू बाजू वाला वातावरण, व्यक्ति, समय, सब कुछ तो उस पे लिए डिपेंड करता है ना। पता, मैंने अपने मेंटोर से कहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी हम लोगों की। मैंने कहा चीजें नहीं ठीक हो रही, और मैं कितना अच्छा बोलूं जब मेरे आसपास वाले सब नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूं। मैंने मैंने अपने हस्बैंड के लिए बोला था कि वो बहुत नेगेटिव बोलते हैं, उस समय बहुत खराब समय चल रहा था। जब समय अच्छा नहीं होता, जो प्रैक्टिकल आदमी होता है ना, वो वही बोलता जो हो रहा है। वो जो हमारे जैसा आशावादी होता है, वो कहता सब भगवान करा रहा, सब ठीक हो जाएगा। वो भी ताने लगते हैं। तो हमारे सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि जो ऐसा बोल रहा है उसको OLX में बेच दो। ठीक है। अपने अंदर को, आपको अपने ऊपर काम करना है, दूसरों को सुधारने पैदा नहीं हुए। तो कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको करने दो। डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो। दूसरा मान लो प्यार से नहीं रहना चाह रहा आपसे, एक जनरल बात बता रहे, कोई आपके साथ प्यार से नहीं रहना चाह रहा, आपका पड़ोसी है, वो आपसे प्यार से नहीं रहना चाह रहा, और आपका मन है कि आप प्यार से रहो। ठीक है। आप अच्छे से रहो ना, वो आपको चिढ़ के जवाब दे, आप उसको प्यार से जवाब दो। आप दिमाग में बना लो ये तो ऐसा ही है, ये नहीं जान ठीक होने वाला है। आप जब अपने आप को खुश रखोगे ना, सामने आप में वो आकर्षण शक्ति, वो चीज खुद पैदा होगी, एनर्जी कि वो आएगा आपके पास। ये मैं अपनी लाइफ से बता रही हूँ कि जब तक आप अपने आप को काम एनर्जी में लाके सामने वाले को, इग्नोर करना तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक तरीके का इग्नोरेंस ही हुआ, कि उसको छोड़ के जब तक। है वो इग्नोर करना, हाँ। बेस्ट ऑप्शन है वो। इग्नोर वैसा करो जिसमें आपका दिल ना दुखे, वो भी तो हाँ, प्रोग्राम है। तो उसके लिए आपको साम्य भाव में रहना होगा।
थोड़ी दिन झेल लिया है, उसके बाद छोड़ दो, खत्म, उसको जो करना है करने दो। हाँ, लेकिन अपने आप को चेंज मत करो कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव करूँ। मेरा तो काम है पॉजिटिव रहना। तुम लोग पागल हो, मैं थोड़ी हूँ। या हो सकता मैं पागल हूँ, तुम लोग सही हो, तो मैं खुश हूँ पागल होने में। बस यही है। जैसे अपन कभी ये भी बोल सकते हैं कि सामने वाला इतना बता रहा है, हाँ भाई तू ही पढ़ा लिखा है, हम अंगूठा टेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें वो खुश हो रहा है ना कि हम अंगूठा टेके। मैं तो वैसी ही रहती हूँ। मुझे तो तुम्हें पता है, जब मैं वैसी जनरल अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में रहती हूँ, कोई बोलता तुम क्या करती हो, मैं तो कुछ नहीं। मेरे घर में जितने लोग हैं सबका काम करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने किसी को थोड़ी सी भी ज्ञान देने की कोशिश की, तो बहुत महाज्ञानी बैठे हैं जो मुझे कॉल करके बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। आप मुझे बता रहे हो मैंने पैसा देके ये सीखा है, मुझे पता है ये वाली बात। बट किसी को ये लगता है कि तुम्हारी नॉलेज से ज्यादा शायद मेरे पास है। होगा ईश्वर की कृपा से। तो मैं ज्ञान लेती हूँ, सबको देना वही, देती वही हूँ जहां मुझे लगता है कि किसी को जरूरत है। नहीं तो वो अपने यहाँ एक बहुत अच्छी टैगलाइन है ना, बने रहो पगला काम करे अगला। वही वाले पागल हैं हम। और हमेशा बोला जाता है लिसनर हमेशा अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है ना। जब आप किसी चीज को ऊपर से देखने लगते हो ना, तब बहुत अच्छा होता है। अगर आप घुस के सुनोगे तो गड़बड़ होता है। भाई कोई आपको गालियां मारेगा तो आपका खून तो चलेगा ना। आप भी एक दोगे, सामने वाला 10 देगा तो अरे गाली मार रहा है, इसका इसकी एनर्जी लो है, हमें लोअर एनर्जी से नहीं लड़ना है। ऐसा करके मैं ये नहीं कहती कि 10 में से 10, 10 में से 6 बार आप चीजों से निकल जाओगे, 4 बार फंसोगे क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर भी इमोशन है। लेकिन 6 बार तो निकल जाओगे ना। आज ही किसी हम्म। ने डाली थी, मुझे आज किसी ने एक मैसेज डाला था बहुत अच्छा, कि एक मैम ने बोला एक बच्चे से कि तुम्हारे पास 4,900 रुपए हैं। ठीक है, 4,900 ऐसे ही कुछ बोला था, जो भी एक नंबर बोला। उसमें से अगर 10 रुपए कोई ले जाए तो तुम क्या करोगे? अपने एक टीचर ने अपने बच्चों से पूछा। तो आपके पास क्या बचे? 4,890 रुपए। तो सारे बच्चों ने कहा कि भाई मैं वो 4,890 रुपए अपने पास रखूंगा, तो 10 रुपए के पीछे मैं रिस्क नहीं लूंगा। उसके टीचर ने ये कहा कि सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है ये वाली बात। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पैसों की बात नहीं है। हमारे जो एक दिन में जितने भी सेकंड होते हैं ना, मान लो 4,900 सेकंड होते हैं। अगर मान लो उसका 10 सेकंड किसी ने खराब कर दिया ना, तो हम उस 10 सेकंड के पीछे पूरे 4,900 रुपये बर्बाद, वो सेकंड टाइम बर्बाद कर देते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। तो दिमाग किस चीज में है कि वो 10 रुपए को जाने दो, अपनी वो हैप्पीनेस लेके अलग हो जाए। तो वैसा रहना है लाइफ में। वो सीखना पड़ेगा, मैं भी सीख रही हूँ। और जब तक जिंदा है तब तक सीखते ही रहेंगे। सीखना कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे चीजें हो जाती है। मौसमी आज चुप क्यों है? थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या मैं हो आपसे गया? बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ बता। 1 to 1 नहीं, 1 to 1 बात करना चाहती हूँ ठीक, मैं। ठीक। आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है? जी। चलो, अपने अंदर के डर को निकालते हैं, थोड़ा सा प्यार भरते हैं अपने अंदर। जाना है बायो ब्रेक के लिए तो चले जाओ। नहीं जाना है तो अपनी स्पाइन सीधी करके बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को आराम से बंद करेंगे और अपनी सारी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आज हम अपने आप को एक नए तरीके से रिलैक्स करेंगे। हम देखेंगे कि मदर अर्थ से जिनका पैर नीचे है, तो अच्छी बात है, नहीं है कोशिश करो नीचे पैर करके बैठ जाओ, नहीं है तो भी आप कल्पना करो कि ऐसा हो रहा है। जमीन के अंदर से, मदर अर्थ के बिल्कुल अंदर के कोर से, जहां बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर मणियां, रत्न, स्टोन्स हैं, उन सब की एनर्जी आपके पास एक ब्लू लाइट के रूप में आ रही है। वो आपके पैरों की उंगलियों से होती हुई ऊपर चढ़ रही है।
और आपके पैरों की उंगलियों, पैरों के नाखून और पूरे पैर के पंजों को रिलैक्स कर रही है। आपकी काफ मसल्स को रिलैक्स कर रही है। आपकी थाई को रिलैक्स कर रही है। आपकी कमर को रिलैक्स कर रही है। आपका लोअर एब्डोमेन, आपका लोअर बैक को रिलैक्स कर रही है और प्यूरिफाई और हील करते हुए चली आ रही है। आपका शरीर पैर से लेकर कमर तक प्यूरिफाई, हील और रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे ये ऊर्जा और ऊपर आ रही है, आपकी नाभि और नाभि से ऊपर, आपके अपर बैक से लेकर सीने तक आपको रिलैक्स और हील कर रही है। रिलैक्स और हील कर रही है। रिलैक्स और हील कर रही है। धीरे धीरे आपकी गर्दन, आपके चेहरे, आपकी आंखें और आपके मस्तिष्क, आपके फोरहेड और उसकी हर एक छोटी से छोटी धमनी, छोटी से छोटी नसों को नरिश कर रही है, हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आपके शरीर के अंदर जो भी पेन है उसे ठीक कर रही है और काले धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकाल रही है। आपकी सारी बॉडी हील और रिलैक्स हो गई। अब आप देखेंगे कि ऊपर यूनिवर्स से एक वाइट ब्राइट लाइट आपके सर के ऊपर से प्रवेश करती हुई आपके पूरे शरीर में फैल रही है और ठीक उसी तरीके से आपको भर रही है जैसे एक खाली बोतल में पानी भरा जाता है। ठीक उसी तरीके से ये एनर्जी आपके शरीर के हर एक अंग को, हर एक वेन्स, हर एक मसल्स, हर एक हड्डी, मतलब छोटे से छोटी सेल तक को पूर्ण रूप से हील करके ऊर्जान्वित कर रही है। उस ऊर्जा से आपके घुटनों तक के पैर भर गए हैं, आपकी थाइज भर गई हैं, आपका लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन भर चुका है, आपका अपर बैक, अपर एब्डोमेन भर चुका है, आपके कंधे, आपकी छाती भर चुके हैं, आपका गला रोशनी से भर चुका है, आपको पूरा फेस, आपके कान, आपके नाक, आपकी आंखें, आपके बाल सब ऊर्जान्वित हो गए। इस ऊर्जा को महसूस करें। इस ऊर्जा को महसूस करें। इस ऊर्जा को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को चमकता हुआ महसूस करें। हील होता हुआ महसूस करें। अब आप पूर्ण रूप से हील हो चुके हैं। आपके अंदर का डर, आपके अंदर का फियर, वो भी धीरे धीरे हील हो रहा है। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपने हृदय चक्र की ओर ले जाएं। हृदय के कोने में एक खिड़की है, उसे खोलें। जैसे ही उस खिड़की को खोलेंगे हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। हमने जब झांक के देखा तो हमें समझ आया कि ये अंधेरा डर का है। किसी अपने से बिछड़ जाने का डर, किसी नए काम की शुरुआत का डर, हेल्थ का, वेल्थ का डर, कोई भी डर जो आपके सीने में दफन है, उस खिड़की को खोल दीजिए ताकि उस खिड़की पे गुलाबी रंग की प्रेम की ऊर्जा भर सके। देखेंगे कि यूनिवर्स से एक ऊर्जा आकर गुलाबी, पिंक ब्राइट लाइट आपके हृदय चक्र में भर रही है और आपके अंदर से सभी प्रकार का डर, निराशा, दुख, क्रोध, इन सब की भावनाओं को हील करके
उसे मिटा दे रही है। अपने हृदय चक्र को हील होता हुआ देखें। अपने हृदय चक्र को हील होता हुआ देखें। अपने हृदय चक्र को हील होता हुआ देखें। देखें कि आपका हृदय चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर गया है और अब इस ऊर्जा की वर्षा समाप्त हो चुकी है। अब आपके दिल से बहुत अच्छी रोशनी निकल रही है जो आपके चारों तरफ फैल रही है, आपके पूरे घर में फैल रही है। इस हृदय चक्र की ऊर्जा उन सभी के हृदय में जा रही है जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनसे आप प्रेम करना चाहते हैं। ये ऊर्जा उन सभी के हृदय को ऊर्जा से, आपके प्रेम की ऊर्जा से भर दे रही है। अपने सभी नियर डियर वंस को अपने आसपास खड़े या बैठे हुए देखें और देखें कि वो शांति से आपके उठने का इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपकी ये ऊर्जा फैलती फैलती उस सब जगह जा रही है जिन जगहों को आप प्रेम से भरना चाहते हैं। अपने इस हृदय की ऊर्जा को उस सब जगह भेजें, उन सब रिश्तों में भेजें जिन्हें आप प्रेम से भरना चाहते हैं, जिन्हें आप प्रेम से भरना चाहते हैं। अपने और अपने से संबंधित सभी लोगों के हृदय को प्रेम से भरा हुआ देखें। प्रेम से भरा हुआ देखें और उस ऊर्जा के प्रकाश को अपने हृदय में वापस आता हुआ देखें। देखें कि यूनिवर्स आपके आसपास एक ट्रांसपेरेंट कवच बना रही है, एक बॉल जैसा कवच जिसने आपको चारों तरफ से घेर रखा। ये कवच आपकी सुरक्षा का है। ये कवच आपको हमेशा प्रेम से भरे हुए रहने का है। अब जो भी नफरत की ऊर्जा आपके पास आएगी, या तो इससे टकरा के वापस चली जाएगी, या तो वह ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा बदन बन के आपके हृदय के अंदर आ जाएगी। अपने आसपास एक ऊर्जा की शील्ड को महसूस करें। ऊर्जा की शील्ड को महसूस करें। ऊर्जा की शील्ड को महसूस करें और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहें कि मैं पूर्ण रूप से प्रेम से भरी हुई हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रेम से भरी हुई हूँ। मैं पूर्ण रूप से प्रेम से भरी हुई हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित। यूनिवर्स सारे समय मेरे हर काम को, हर कोशिश को सफल बनाने का कार्य करती है। यूनिवर्स पूरे समय मेरी सफलता की ऊर्जा मुझे भेजती है। यूनिवर्स पूरे समय मेरे पास सफलता की ऊर्जा भेजती है। अपनी इस अवस्था को ध्यान से देखें। अपनी इस ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करें। अपने अंदर ऊर्जा के इस स्पंदन को महसूस करें। ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करें।
धीरे धीरे, धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में वापस आए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पे, अपने सर पे लगाएं, अपने कंधे पे फेरें और खुद को हक करके कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मौसमी मैम वापस आओ, वंदना मैम वापस आओ। मौसमी, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाओ, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाओ, अपने दोनों हाथों को रब करो। हम्म। किसी ने कुछ कहना है या इसी ऊर्जा में रहना है? मृणाल वापस आ गई है ना? हाँ। हम्म। फिर कल सुबह मिलते हैं। एक दो दिन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा सुबह उठना, फिर आदत पड़ जाएगी। मैम आप थोड़ा सा नैप ले लिया करो बीच में, वरना मैम नहीं तो थक जाओगे। नहीं थकोगे आप, कभी नहीं तो थकते। पैर में ली थी, कल भी ली थी, आज भी 15-20 मिनट लेट गई थी, वो गुड। लेती हूँ नहीं तो फिर अभी मेरा बैक टू बैक क्लासेस होते हैं तो उसमें फिर नींद आती है, तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि सवेरे में आज तो आई गॉट अप बाई आई थिंक 3:34 उठ गई थी। सोते कितने बजे हो आप? अभी मैं जल्दी सो जाती हूँ ना, 10 बजे। फिर ठीक है। जबरदस्ती अपने आप को नहीं सोना है तो वो मुझे 5 आवर्स, 5.5 आवर्स में हो जाता है। मुझे तो बस एक नींद चाहिए जो गहरी आ जाए, बस। अब वो आधे घंटे की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, वो मुझे नहीं पता, पूरी रात की हो सकती है। एक नींद हो जाती है तो फिर मेरा नींद पूरी हो जाती है। चलो तो फिर कल मिलते हैं सुबह। अपना अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबको जय गणेश, जय सीताराम। जय जय श्री गणेश, जय कृष्ण, सीताराम। जय गणेश। जय गणेश, जय सीताराम।